नमस्कार मित्रों, हमारे धार्मिक चैनल भक्ति का सागर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, समुद्र मंथन की कथा से तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे और सभी ये भी जानते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान उसमें से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वे 14 रत्न कौन कौन से हैं? नहीं? तो आज के इस एपिसोड में हम आपको उन 14 रत्नों के नाम और उनके बारे में जानकारी देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। विष्णु पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख मिलता है। इसमें उल्लिखित कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन हो गया, अर्थात स्वर्ग का सारा वैभव और ऐश्वर्य नष्ट हो गया। दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण सभी देवताओं को घोर कष्ट का सामना करना पड़ रहा था। अपने कष्टों के निवारण के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने की सलाह दी और कहा कि क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थ हैं, जिनमें से एक है अमृत। यदि देवता अमृत प्राप्त कर लेते हैं तो वे अमर हो जाएंगे, किंतु देवता अकेले समुद्र मंथन नहीं कर सकते थे। इसके लिए उन्हें दानवों की सहायता की आवश्यकता थी। तब इंद्र आदि देवता दैत्यराज बलि के पास गए और अमृत का लालच देकर दैत्यों को समुद्र मंथन के लिए राजी कर लिया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। अमृत पाने की इच्छा से देवता और दैत्य दोनों ही बड़े जोश से समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन के दौरान एक एक करके 14 रत्न निकले, जो इस प्रकार हैं। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले कालकूट नामक विष निकला। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि उसके प्रभाव से सारा संसार जलने लगा। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से संसार की रक्षा करने की प्रार्थना की। महादेव ने संसार की रक्षा हेतु इस भयंकर विष का पान किया और विष को अपने गले में ही रखा। विष के प्रभाव के कारण उनका गला नीला हो गया और उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। कालकूट विष के पश्चात दूसरा रत्न था कामधेनु गाय। यह गाय दिव्य शक्तियों से युक्त और मानव जीवन की आवश्यकताओं का पालन करने वाली थी। इसलिए लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए कामधेनु गाय को ऋषियों को सौंप दिया गया। समुद्र मंथन के दौरान तीसरा रत्न निकला उच्च श्रवा नामक घोड़ा। इस घोड़े का रंग श्वेत था और यह तीव्र गति से उड़ने वाला घोड़ा था। इसे दैत्यों के राजा बलि को दिया गया। समुद्र मंथन के दौरान चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत का रंग सफेद था। इसके 4 दांत थे और यह अद्भुत दिखता था। इसे देवराज इंद्र को दिया गया। समुद्र मंथन से 5वां रत्न जो निकला वह था कौस्तुभ मणि। यह मणि बहुत ही कांतिमान थी। ऐसा माना जाता है कि यह मणि जहाँ भी होती है वहाँ कोई संकट नहीं आता। भगवान विष्णु ने कौस्तुभ मणि को धारण किया। समुद्र मंथन से निकला 6वां रत्न था कल्प वृक्ष। इसे कल्प तरु भी कहते हैं। इस वृक्ष को स्वर्ग में स्थापित किया गया। कहते हैं कि इस वृक्ष से मांगी गई सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। समुद्र मंथन में 7वें क्रम में रंभा नामक अप्सरा निकली। रंभा अत्यंत सुंदर थी। उसने सुंदर वस्त्र व आभूषण धारण किया था और उसकी चाल
मनमोहक थी। रंभा को देवताओं की राजसभा के लिए इंद्र को दिया गया। समुद्र मंथन से 8वें रत्न के रूप में देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। देवी लक्ष्मी को देखकर सभी देव और दानव चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, किंतु देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण किया। अब समुद्र मंथन से जो रत्न निकला यानी 9वां रत्न वो था मदिरा, जिसे वारुणी नाम दिया गया। मदिरा बुराई का प्रतीक है और दैत्यों को अत्यंत प्रिय भी है, इसीलिए इसे दैत्यों को दिया गया। समुद्र मंथन से 10वें क्रम में निकले चंद्रमा। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक होता है। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसके बाद समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकला। इस वृक्ष की विशेषता यह थी कि इसे छूने से थकान मिट जाती थी। पारिजात के पुष्प बहुत ही सुंदर होते हैं। धन की देवी लक्ष्मी को पारिजात के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। समुद्र मंथन से 12वें रत्न के रूप में निकला पांचजन्य नामक शंख। शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यह शंख भगवान विष्णु को समर्पित किया गया। समुद्र मंथन से 13वें क्रम में भगवान धन्वंतरी निकले, जो आयुर्वेद के जनक तथा देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। प्रत्येक वर्ष धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी ने लोक कल्याण के लिए आयुर्वेद की रचना की और ऋषि मुनियों को इसका ज्ञान दिया। समुद्र मंथन का 14वां और अंतिम रत्न था अमृत। भगवान धन्वंतरी ही अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। अमृत प्राप्त होते ही देवता और दानव उसके बंटवारे को लेकर झगड़ा करने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अमृत को देवताओं में बांट दिया। राहु नाम के दैत्य ने छल से अमृत पी लिया, जिससे क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। इसी दैत्य के शरीर के 2 हिस्से राहु और केतु कहलाते हैं। तो ये थे वे 14 रत्न जो समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुए थे। समुद्र मंथन में 14वें क्रम पर अमृत निकला था। 14 अंक इंगित करता है हमारी 5 कर्मेंद्रियों, 5 जननेंद्रियों तथा अन्य 4 हैं हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत प्रतीक है इस बात का कि जब हम हमारी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, तब हमें परमात्मा रूपी अमृत की प्राप्ति होती है। तो इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं और ऐसी ही अन्य कथाओं के साथ जल्द ही आपसे मिलेंगे। तो मित्रों, अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल भक्ति का सागर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। जय श्री कृष्ण।